राधे राधे। क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सबसे डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, अनलिस्टेड शेयर क्या होता है। आप लोगों की काफ़ी क्वेरी चल रही थी, तो आज ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि अनलिस्टेड शेयर क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें पता होना चाहिए अनलिस्टेड शेयर को बाय करने से पहले। तो ये सारे पॉइंट सब कुछ मैं आपको अनलिस्टेड शेयर के बारे में आज वीडियो में शेयर कर दूंगा। बस आप वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना, ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक फायदा, हर एक नुकसान की जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब पहले देखते हैं कि अनलिस्टेड शेयर होते क्या है। देखिए, अपने इंडिया में ना दो एक्सचेंज काम करते हैं, एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो भी कंपनीज इनके अंदर लिस्ट होती है उन्हें बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज, और जो यहाँ पे लिस्ट नहीं होती है वो होती है अनलिस्टेड कंपनीज। तो अनलिस्टेड कंपनीज कौन कौन सी हो सकती है? इसमें दो टाइप की मेनली कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी वो कि जिनकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, मतलब किसी भी लिस्टेड कंपनीज की सब्सिडरीज जो मार्केट में लिस्ट नहीं है वो आते हैं अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर। और सेकंड आता है न्यू बिजनेसेस। किसी पेरेंट कंपनी की सब्सिडरी की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है, अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। और एसबीआई एएमसी हो गया है, और रिलायंस रिटेल हो गया है, कोटक एएमसी हो गया है, कैनरा एएमसी हो गया है। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्ट नहीं है, बट उनकी पेरेंट कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, तो वो आती है अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर। उनकी ट्रेडिंग जो होती है वो अनलिस्टेड शेयर्स में हो रही होती है। और सेकंड, न्यू बिजनेस में बात करें तो वहां पे कौन से आते हैं? ओयो, बोट, सीएसके जैसी काफ़ी सारी कंपनीज है जो न्यू बिजनेस के अंदर, न्यू कंपनीज में अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो आप क्लियर हो गया कि कौन कौन सी कंपनी है जो होती है अनलिस्टेड शेयर्स में आती है। अब बात करते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स में बाय और सेल करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो पहला बेनिफिट है गुड वैल्यूएशन। मतलब आपने किसी भी न्यू कंपनीज के अंदर स्टार्टिंग अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो आपको एक काफी गुड वैल्यूएशन, काफी अच्छे प्राइस के ऊपर वो कंपनी में हिस्सा मिल जाता है। तो इसलिए अनलिस्टेड शेयर्स में काम करने का पहला फायदा है गुड वैल्यूएशन। सेकंड जो है, उसके अंदर मार्केट वोलेटाइल जो होता है वो लेस होता है। मतलब अगर मार्केट में उतार चढ़ाव है तो उसका अनलिस्टेड शेयर्स के ट्रेडिंग के अंदर वहां पे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, कोई एक्सटर्नल न्यूज आ गई है, तो उसके कारण मार्केट में तो काफी अप डाउन हो जाता है, बट उसका अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए मार्केट के जो वोलेटाइल है वो वहां पे लेस रहता है। थर्ड वन इज, आप उसके अंदर हाई रिटर्न बना सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उस कंपनी के अंदर स्टार्टिंग स्टेज में इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका उसका शेयर का प्राइस बढ़ता रहेगा और आप उसके काफी अच्छी रिटर्न बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो किसी ने उसके अंदर 1 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो उसका प्राइस उस टाइम चला था 650 का। और जैसे ही एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस ने अपना ये आईपीओ लॉन्च की प्लानिंग करी है, उसके बाद से उस स्टॉक में काफी तेजी आ चुकी है और उसका प्राइस जो है वो अभी 1250 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। मतलब विद इन 1 ईयर में प्राइस डबल हो गया है। तो इसलिए अगर आप ऐसे कोई स्टॉक पिक कर सकते हो, अनलिस्टेड शेयर पिक कर लेते हो जिसका आईपीओ आने वाला है, या आपको उम्मीद है उसका आईपीओ आ सकता है कुछ टाइम के अंदर, तो आप उसके अंदर उस प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न गेन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन। सभी के पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिस्टेड पार्ट भी ऐड कर लोगे, लिस्टेड कंपनी भी ऐड कर लोगे, और कुछ कंपनियां अनलिस्टेड भी ऐड कर लोगे। तो इससे आपका जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और फिफ्थ हम बात करते हैं सेफ्टी की। देखिए, आपको पता ही होगा कि आपने किसी ब्रोकर से काम कर रहे हो, चाहे वो जीरोधा हो, अपस्टॉक्स हो, ग्रो हो, एंजल हो, कोई भी ब्रोकर हो, आप उसमें जो भी शेयर बाय करते हो ना, वो शेयर, वो ब्रोकर जो है ना, वो ब्रोकर बेसिकली वो एक माध्यम है आपकी बाइंग करने का। बट आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है ना, वो आपका सीडीएसएल या एनएसडीएल पे स्टोर हो जाता है। तो वही सेम रूल जो है वो यहां भी काम करता है कि आप कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स को बाय करते हो, किसी प्लेटफॉर्म से कर लो चाहे आप, तो आपके वो अनलिस्टेड शेयर जो है वो आपके होल्डिंग्स के अंदर, सीडीएसएल के अंदर आपके वहां पे स्टोर हो जाते हैं। आप सीडीएसएल में जाके चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन से अनलिस्टेड शेयर्स को बाय कर लिया है। तो इससे ना आपकी सेफ्टी रहती है कि मान लो कोई ब्रोकर भाग गया या ब्रोकर कोई खत्म हो गया, तो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अभी हमने बात कर ली है 5 पॉइंट्स के बारे में जो बेनिफिट्स है अनलिस्टेड शेयर्स में काम करने के। अब बात करते हैं कि ऐसे 5-6 लिमिटेशंस क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या है अनलिस्टेड शेयर्स में काम करने के, वो भी आपको मैं शेयर करता हूं ताकि आपको उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो उसमें पहला पॉइंट आता है लो लिक्विडिटी।
मतलब अनलिस्टेड शेयर्स में ना वॉल्यूम कम रहता है, उसमें बायर सेलर्स कम रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभार आप मान लो शेयर्स बेचने जाओ और कोई बायर ना मिले, या आप कोई स्टॉक को बाय करने जा रहे हो सेलर ना मिले, तो ऐसा हो सकता है। उसके अंदर अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर लिक्विडिटी कम रहती है, बायर सेलर्स कम रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? रिस्क ऑफ फेलियर। अब देखिए, आपने किसी कंपनी के अंदर अर्ली स्टेज में पैसा लगा दिया है, आपको उम्मीद थी कंपनी ग्रो करेगी, इस कंपनी का आईपीओ आएगा, बट किसी कारणवश वो कंपनी फ्लॉप हो जाती है या खत्म हो जाती है या उसका बिजनेस डाउन जाता है, तो आपको उसके अंदर अच्छा नुकसान भी हो सकता है। तो हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसमें है, हाई रिटर्न की संभावना होती है, बट उसके साथ साथ हाई रिस्क ऑफ फेलियर भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है? लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड डाटा। मतलब ये जो अनलिस्टेड कंपनी होती है ना, इनके ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है। आपको पता होगा कि जो इंडियन लिस्टेड कंपनीज है उसके ऊपर सेबी जो है वो रेगुलेट करती है। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी लिस्टेड कंपनीज को सब डाटा जो भी उसका डाटा है वो सब प्रॉपर्ली शेयर करना पड़ता है, हर एक बात की जानकारी शेयर करनी पड़ती है एनएससी बीएससी के अंदर। बट ऐसा अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो जितना चाहे उतना डाटा शो कर सकती है, बाकी आपसे हाइड कर सकती है। तो अनलिस्टेड कंपनी के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी, पूरी नॉलेज नहीं होती है, उनके ऊपर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई कमीशन की। लिस्टेड शेयर्स के अंदर काम करते हैं तो आपको जो कमीशन होता है, चार्जेस काफी कम देने पड़ते हैं, बट एज कंपेयर टू अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर आपको जो चार्जेस है वो ज्यादा देने पड़ते हैं। जो भी अनलिस्टेड शेयर्स में जो भी ब्रोकर, जो भी फर्म्स है वो काम करवाती है, वो थोड़े से हाई चार्ज लेती है, और कुछ फर्म तो है काफी हाई चार्ज करती है। तो ये एक इशू रहता है अनलिस्टेड शेयर्स में काम करने का, बट इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करूंगा जो काफी कम चार्ज के अंदर आपके अनलिस्टेड शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करता है। अभी उसकी बात हम आगे करेंगे। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन बिग अमाउंट। जनरली ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स जो है, सारे जो भी अनलिस्टेड शेयर्स में ट्रेडिंग करवाते हैं, वो अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर एक दो शेयर्स में काम नहीं करने देते हैं। अनलिस्टेड शेयर्स में आपको काम जो है वो लोट में करना पड़ता है। किसी का 14 शेयर्स का लोट है, किसी का 20 शेयर का लोट है, किसी के 50 शेयर का लोट है, किसी में 100 शेयर का लोट है। मतलब आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी किसी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर से बाय करने के लिए। नेक्स्ट, सेटलमेंट पीरियड। जैसे कि लिस्टेड कंपनी का सेटलमेंट पीरियड जो होता है वो T+1 का होता है। मतलब आपने आज बाय किया है तो आपका कल वो डीमैट अकाउंट में होल्डिंग में आपको शो हो जाएगा। बट ऐसा अनलिस्टेड शेयर्स में कोई रूल नहीं है। कुछ अनलिस्टेड कंपनीज जो है उनका जो टाइम फ्रेम है सेटलमेंट पीरियड वो 15 दिन का है, कुछ में 21 दिन का है, कुछ में 10 दिन का है। तो सभी कंपनीज का टाइम फ्रेम जो है सेटलमेंट का वो अलग है। मतलब आपने आज बाय किया है तो आपको 15 दिन बाद आपकी होल्डिंग में शो करेगा, वो 10 दिन बाद शो करेगा आपको वो। तो ऐसा सिस्टम भी है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर सेटलमेंट का जो पीरियड है वो फिक्स नहीं है, T+1 का रूल नहीं है, वो हर कंपनीज का अलग अलग है। हाँ, जब भी आप बाय करने जाओगे वहां पे आपको शो हो जाएगा कि इस कंपनी का सेटलमेंट पीरियड कितने दिन का है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। नेक्स्ट जो नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर वो क्या है? टैक्स रूल। लिस्टेड शेयर्स में काम करते हो ना, वहां पे दो रूल काम करते हैं आपके, एसटीटी और लॉन्ग टर्म वाले। ठीक है, उसके रूल्स आपको पता ही होगा। बट अनलिस्टेड शेयर्स में आपका जो रूल, टैक्स रूल थोड़ा अलग है। वो रूल क्या है मैं आपको शेयर करता हूं। देखिए, अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी है अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर और वो आपने 2 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर दिया है, 2 साल के अंदर आपने सेल कर दी है, तो जो भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा ना, उसको आपका जो उसका टैक्स है, वो जो भी आपका स्लैब चल रहा होगा, आपका टैक्स स्लैब जो बनता होगा उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। 2 ईयर से कम आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट निकालते हो आप, तो आपको जो भी आपका स्लैब चल रहा होगा, 30% हो, 20% हो, 10%, जो भी स्लैब चल रहा होगा, आपको उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप 2 ईयर से ऊपर रखते हो इन्वेस्टमेंट को और बाद में प्रॉफिट बुकिंग करते हो, तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म, और उसके अंदर आपको टैक्स जो है फ्लैट 20% पे करना पड़ेगा। तो ये अनलिस्टेड शेयर्स के टैक्स के रूल है। अब एक पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए अनलिस्टेड शेयर में काम करने से पहले, क्या कि अगर आपने मान लो कोई कंपनी के अनलिस्टेड शेयर को बाय कर लिया है और उस कंपनी ने आईपीओ को लॉन्च कर दिया है, तो आईपीओ लॉन्च करने के बाद में आपके वो शेयर 6 मंथ के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब या तो आप आईपीओ आने से पहले उन अपने शेयर्स को सेल कर दो। अगर आपने आईपीओ आने से पहले शेयर को सेल नहीं किया, उसका आईपीओ लॉन्च हो गया, वो लिस्टेड होगी कंपनी, जो पहले अनलिस्टेड कंपनी थी, अगर वो मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, लिस्ट हो गई है, तो फिर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ना, आपके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, वो 6 मंथ के लिए ब्लॉक हो जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, आप किसी भी कंपनीज के अनलिस्टेड शेयर्स में काम कर रहे हो, मतलब आप उसके अंदर हिस्सा ले रहे हो। ठीक है, एज आप उसके प्रमोटर बन रहे हो, राइट। तो प्रमोटर को आपको पता होगा आईपीओ लिस्टिंग के अंदर प्रमोटर को यह बाउंड होता है कि वो 6 मंथ तक अपनी होल्डिंग को सेल नहीं कर सकता है। QIB जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी बाउंड होता है कि उनके फर्स्ट मंथ में इतना सेल कर पाएंगे, 3 मंथ में इतना सेल कर पाएंगे।
ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप किसी भी कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स में काम करते हो और आपने उसकी आईपीओ लिस्ट होने से पहले उसको सेल नहीं किया है, आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो आईपीओ अगर उसका लिस्ट हो गया, वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए, तो आप फिर उसके अंदर नेक्स्ट 6 मंथ तक उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपके वो जो शेयर्स थे सारे वो ब्लॉक हो जाएंगे। आप उनको सेल जो है वो 6 मंथ के बाद कर पाओगे। मतलब बेसिकली 6 मंथ का आपका लॉक इन पीरियड चला गया अगर वो अनलिस्टेड शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए तो अभी तक हमने क्या देख लिया है कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं वो चेक कर लिया है, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके नुकसान है, क्या फायदे है, वो सब चेक कर लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स में काम करते कैसे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से हम उसमें बाय और सेल कर सकते हैं। तो मैं आपको शेयर करता हूं कि मैंने 4-5 प्लेटफॉर्म्स अनलिस्टेड शेयर्स के चेक किए हैं, उनको ट्रैक किया है, उनको एनालाइज किया है। तो उसमें से मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जो बेस्ट लगा मुझे। उसका नाम बताने से पहले मैं आपको शेयर कर देता हूं कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है। वो प्लेटफॉर्म मुझे कोई पे नहीं करने वाला है ये उसका नाम लेने के लिए। मैंने खुद पर्सनल चेक किया है और उन 4-5 प्लेटफॉर्म में से जो बेस्ट लग रहा है, ये बेस्ट क्यों लग रहा है उसका रीजन है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो कमीशन चार्ज है, जो कमीशन चार्ज करते हैं ये, वो काफी कम चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू बाकी सभी से। और सेकंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट क्या है इसका बेस्ट होने का, कि इसके अंदर आप 1-2 शेयर से बाइंग कर सकते हो। जी हाँ, मैंने कहा था आपको कि अनलिस्टेड शेयर्स में आपको जो बाइंग होती है वो लोट्स में होती है, बट इस प्लेटफॉर्म में ऐसा है कि इस प्लेटफॉर्म में आप अनलिस्टेड शेयर्स में काम जो है वो 1-2 शेयर्स में कर सकते हो। तो ये इस प्लेटफॉर्म की बेस्ट बात है। और इन्हीं 2 पॉइंट्स के कारण कि कमीशन कम है और दूसरा आप 1-2 शेयर से बाय कर सकते हो, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म को पर्सनली यूज कर रहा हूं अपने अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है इनक्रेड मनी। मैं यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर इसका इंटरफेस शो कर रहा हूं कि आपको लॉगिन करने के बाद में इसमें कैसा इंटरफेस शो होता है। आपको पहले लॉगिन करने के बाद में इसमें अकाउंट बनाना होगा। जैसे आप अपने डीमेट अकाउंट बनाते हो बाकी ब्रोकर्स के अंदर, वैसे यहां भी आपको पूरा केवाईसी सब कुछ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। वो पूरा सेम प्रोसेस रहता है। विद इन 1-2 डेज में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन के लिए मैं आपको एक बेनिफिट दे रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनक्रेड मनी का मेरा शेयरिंग लिंक मिल जाएगा, रेफरल लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, अकाउंट बनाते हो, तो आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर 200 रुपए का फ्लैट कैशबैक मिलेगा और साथ में 0.25% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। और ये कब मिलेगा? जब आप मेरे नीचे दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो अनलिस्टेड मार्केट में काम करना तो फटाफट से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मेंशन कर दिया गया है, उस लिंक से जाके अकाउंट ओपन कर लेना ताकि आपको ये डिस्काउंट और कैशबैक मिल सके। अब मैं आपको इसका इंटरफेस शो करता हूं कि इसके इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है, स्मूथ है। अकाउंट ओपन के बाद में आप इसमें कैसे शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो वो देखते हैं। तो ये आपके सामने है कि आपको इंटरफेस जो होम पेज है उसका ओपन होते ही आपको यहां पे दिख रहा है कि मोस्ट ट्रेंडिंग प्री आईपीओज। तो यहां पे आपको जो भी ट्रेंडिंग में प्री आईपीओ चल रहे हैं, जिनके आईपीओ आने की उम्मीद लग रही है, उन सभी के नाम यहां पे दिख जाएंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है एचडीबी का नाम दिख रहा है यहाँ पे आपको ओयो का नाम दिख रहा है, साथ में आपको एसबीआई एएमसी दिख रहा है यहाँ पे, और स्क्रॉल करने पे हमें यहाँ पे बोट दिख रहा है, केयर हेल्थ दिख रहा है, एचडीएफसी सिक्योरिटी दिख रहा है। तो ये सारे कंपनीज के नाम आपको यहाँ पे दिख सकेंगे। ठीक है। और चला नीचे हम, तो नीचे जाने पे आपको यहाँ पे एफडी मिल रही है। यहाँ पे आप एफडी भी कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, साथ में आप बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करनी है आपको तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट सिंपल है बिल्कुल। आपको किस भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है आप उस पर क्लिक करना। ठीक है। वहाँ पे क्वांटिटी फिल कर देना, 1 शेयर करना है, 2 शेयर करना है, 3 शेयर करना है, कितने शेयर करना है वहाँ फिल कर देना। वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि इसका सेटलमेंट पीरियड कितने दिन का है, 10 डेज का है, 14 डेज का है, 21 डेज का, आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर देना और आपको ये ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा कि शेयर बाय हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में आपकी पूरी जो भी डाउट थे, कोई भी क्वेरी थी, वो सब क्लियर हो चुकी होगी। अभी भी कुछ भी डाउट बचा हो, कुछ क्वेरी बची हो आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की, हर एक डाउट को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। सभी आईपीओ के रिव्यूज, लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट एक्शंस की जानकारी मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो घंटे का निशान है उसे प्रेस कर लेना ताकि कोई वीडियो मिस नहीं होगी आपसे। इनक्रेड मनी के अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया गया है, जाके आप उसे अकाउंट ओपन कर सकते हो। विद इन 1-2 डे में अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आप जहां चाहे, जिस भी अनलिस्टेड शेयर्स में चाहे, आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कर देना ताकि जानकारी जो सभी तक पहुंच जाए। काफी लोगों की क्वेरी चल रही है, मुझे बहुत मैसेज मिलते हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स क्या होता है, उसमें कैसे काम करते हैं, क्या उसके फायदे क्या नुकसान है। तो इसलिए जानकारी जो है सभी तक पहुंच जाए, सबको क्लियर भी मिल जाए। वरना बिना जानकारी के हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, फिर बाद में हमें अफसोस होगा कि क्यों कर दिया हमने, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर बाद में वो चीज़ ना हो, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। इसलिए वीडियो को
हर एक पर्सन तक, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सभी को शेयर कर देना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।